Vlogs. This is your Dwarka Cute. Please subscribe, like and comment, share. श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा है, मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से तथा यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसकी हृदय में हो, भक्त के, उस भाग्यवान भक्त के महत्वपूर्ण वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र ही लिए दो है। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं तो क्षमा ही कर सकता हूँ, किंतु भक्त द्रोही के अपराध को मैं क्षमा करने की असमर्थ हूँ। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यही तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रातः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज भगवान के स्थान पर पहुंचे। उस समय भगवान समाधि में बैठे हुए थे। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़ खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और असमय में आने का कारण पूछा। और धर्मराज ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे भगवान, और बात तो मैं फिर पूछूंगा। इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है, उसका उत्तर पहले दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता तथा मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। इस समय आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान कुतूहल उत्पन्न हुआ है कि आप किसका ध्यान करते होंगे। धर्मराज के प्रश्नों को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान से कहा, धर्मराज, यह ठीक है कि संपूर्ण जगत एकमात्र मैं ही भजनीय हूँ, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त है। मैं सदा भक्तों का ध्यान किया करता हूँ। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, अच्छा, इस समय आप किसके ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 1-2 दिन से नहीं, कई महीनों से बाणों की शैया में बिना खाए पिए पड़े हुए हैं। संपूर्ण शरीर पीरों से भिदा होने पर भी जो परायण ही बने, उन्हीं भक्तराज भीष्म पितामह का मैं इस समय ध्यान कर रहा था। भगवान की इस भक्तवत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसी संशय रह सकता है। भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय है। उनकी भक्ति, उनकी कृपा के बिना प्राप्त
प्राप्त ही नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के भी एकमात्र प्रवर्तक है। जब कर्म की शिथिलता देखते ही तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। ज्ञान का लोभ देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्तों को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेषता का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात अकस्मात नहीं। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखिए अब क्या हो, इतने में ही रंगमंच पर दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं। किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें साहस या अकस्मात कुछ भी नहीं होता। उसी आदि से अनंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेल रहे हैं उसका उन्हें रत्ती भर पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं है। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटनाओं को देखकर ही उसे नई और साहस उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारणों के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाती है। इसलिए उन्हें किसी भी घटनाओं से कोई आश्चर्य नहीं होता। फाल्गुनी पूर्णिमा शुभ दिवस है। संपूर्ण भारत में प्रसन्नता छाई हुई थी। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घर में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे। सबने अपने अपने घरों में लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भागवत भक्तों के कारण उनके पिता की भगिनी होली, जो उन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु इनका बाल भी बाका नहीं हुआ। इसलिए अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नव जीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भूल दी जाती है। साल भर वैर, देश, अशुभ कर्मों का होली ज्वालन स्वाहा कर दी जाती है। आज के दिन शत्रु मित्रता का किसी भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। जगन्नाथ मिश्रा अपने घर के एक कोने में बैठे हुए थे। मिश्रा जी पास संसारिक धन नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों को जो धन है, जिनके कारण ब्राह्मण तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं है। मिश्रा जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थल गौ के गोबर से लीप है और आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा लगा हुआ है।
और एक गौ बंधी है और ब्राह्मणों तथा पीतल के बर्तनों में खूब मांझकर एक और रख दिया है। धूप लगने से वे चमक उठते हैं। मिश्रा जी भोजन करके पुस्तकों को पढ़ने लगे हैं। तीसरे पहरे के बाद शची देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री थी नहीं। सास तथा देवरानी जटानी सभी श्रीहट्टी में थी, किंतु तो भी पूर्णिमा को चंद्र उदय नहीं हुआ, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने का प्रतीक्षा में थे। इस समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण काल स्नान करके निमित्त नवद्वीप सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी और असंख्य नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने का निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि मधुर ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम से उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। इस महान आनंद के समय में नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ, किंतु अब तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वह मिश्रा जी के घर दौड़ आया और श्री अद्वैताचार्य धर्मपत्नी श्री वास जी, श्री आदि शची देवी जी जितनी अंतरंग सहेलियां थी वो उपहार लेकर बच्चे को देखने के लिए आ गए। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी आ उपस्थित हुए। वे तो प्रसिद्ध ज्योतिष भी थे। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रह को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे। मिश्रा जी से बोले, यह बालक कोई महान पुरुष होगा, इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्रा जी आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपने निर्धनता पर कुछ खेद हुआ, फिर भी अपने शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्न वस्त्र दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए दिया। इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में ही व्यतीत हुई। दूसरे दिन धूलेड़ी थी। उस दिन भी सभी परस्पर में मिलकर धूल कच्ची तथा अबीर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्शक भेद नहीं मानते, सभी परंपरा में मिलते हैं और उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल तथा हल्दी डाल रहे थे, मानो आज नंदनोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं और भक्तों को अभयदान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं, तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए। जगन्नाथ मिश्रा और श्री शची देवी मानसिक प्रसन्नता वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की हो, अथवा कंस का वध करने के
अनंतर देवकी और वसुदेव को जो प्रसन्नता हुई, उसी प्रकार की प्रसन्नता मिश्रा दंपति के हृदय में विद्यमान होगी। शची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल के ही पश्चात परलोकगामी बन चुकी थी। इस वृद्धावस्था में दंपति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप यथा नाम तथा गुण ही थे। इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख से मुख कमलों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना है। विश्वरूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्रा दंपति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक महीने या अधिक से अधिक महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग पूरे महीने गर्भ में रहे थे। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और वे प्रायः जीवित भी होते हैं, किंतु वे बहुधा क्षीणकाय ही होते हैं। बात यह है कि महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं और 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमज़ोर होती है उनका प्रसव 7 ही महीने में होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वह बेहोशी 2 महीने में जाकर ठीक होता है। जो बच्चे ही महीनों में हो जाते हैं वे बचते ही नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बेहोश और दूसरे प्रासविक बेहोश। इसलिए कमज़ोर बालक उन्हें सह नहीं सकते। महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है। महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग पैदा होते हैं साल भर के से प्रतीत होते थे। इनका शरीर खूब मजबूत था और सुंदर थे और तपाए हुए सुवर्ण की भांति उनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थी। साथ की हाथ की उंगली कोमल और रक्त वर्ण की बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे पैर, सुंदर छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर पैनी नासिका बड़ी ही भली मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं, रेशम के लच्चों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से भी बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से शची माता उस रूप माधुर्य को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में रहती थी। वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती थी। धीरे धीरे बालक एक मास का हुआ। भांडाल की और माता दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है और तभी षष्ठी पूजा भी होती है। नामकरण संस्कार प्राय 4 महीने में होता है। सखी सहेलियों के साथ शची देवी बालकों को लेकर गंगा स्नान करने की निमित्त गई। वह जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर शची देवी स्नान पर उनके पूजन निमित्त गई।
षष्ठी देवी कौन है? पृथक पृथक मान्यता है। यह कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो बालकों के अशुभ को मिटने वाली समझी जाती है और इसलिए बालक के कल्याण के निमित्त इनकी पूजा करते हैं। हमारी तरफ बालक के जन्म के 6 दिन षष्ठी देवी का पूजन करते हैं। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार स्त्री आकर पूजा करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने का सीरा, पूरी या कोई अन्य वस्तु देते हैं। हमारी ओर वही माता को ही षष्ठी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वही माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभ भाग्य में लिख जाती है। वही माता बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिख जाए, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। नीचे के दोहे में सही बात स्पष्ट है। जो विधना ने लिख दई, छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निसंक। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र ही है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर शची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना कर बालक जो बढ़ता जाता था, त्यों उसकी चांचल्यता बढ़ती जाती थी। विश्वरूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतना ही अधिक चांचल्य थे। 1 महीने के थे, अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे। चलते चलते जोर से किलकारियां मारते थे। कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते थे। माता इन्हें पकड़ती, किंतु उन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोक रखना असंभव ही हो जाता था। पहले ही बहुत रोते थे। माता भांति भांति से इन्हें चुप करने की चेष्टा करते थे, किंतु ये चुप ही नहीं होता। एक दिन ये छोटे खटोलने पर पड़े बहुत जोरों से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा की, किंतु ये चुप नहीं हुए। तब तो माता इन्हें हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, यह पद गाकर इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गया। माता को बड़ी प्रसन्न हुई। उन्हें तो चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया। जब कभी भी रोता था, माता अपने कोमल कंठ से गाना गाती थी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इसे सुनते ही ये झट चुप से हो जाते थे। इनके मोहल्ले की स्त्रियां इन्हें बहुत ही अधिक प्यार करती थी, इसीलिए घर के काम से निवृत्त होते ही वे शची देवी के घर आ बैठती। शची देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। उनका घर जो भी आता उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्री अपना अधिकांश समय शची देवी के यहाँ बैठती थी। उनका घर जो भी आती उसकी खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का कामकाज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्री
अधिकांश समय शशि देवी के यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग से खेलते थे। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसे काम को बार बार करते थे। गौरांग हरि नाम संकीर्तन ही परम प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते खिलकरियाँ मारते थे और इसलिए स्त्रियाँ बार बार उसी पद को गाती थी। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर में कीर्तन के पदों का गान करती रहती। इस प्रकार दिन भर शशि देवी के घर में हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, इस पद की ध्वनि गूंजती रहती थी। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 मास की हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 मास की हुई। मिश्रा जी ने शुभ मुहूर्त में बालक को नामकरण संस्कार तैयारियां की। अपने सहपाठी प्रेम पंडितों को इन्होंने निमंत्रण किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वांबर रखा, किंतु जन्म की राशि का नाम प्रायः बहुत कम प्रचलित होता है। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। यह सब जगह की रिवाज है। बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है। इनमें से बच्चों का कैसा भी नाम क्यों ना हो, उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेंगे। यह प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्यता है। शची देवी की सखियों ने गौरांग का नाम रखा था निमाई। निमाई नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत है। कई को कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों के भिन्न भिन्न मत है। कईयों को कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री के ऐसे प्रतीत हुए कि इनको शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरि मात्र बोला गया तब ये रोने लगा। इसलिए यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम बताने निमाई रखा गया। बहुतों का मत है कि इनका प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचारों में यह नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चों की दीर्घायु हो। लोक में ऐसे प्रचार है कि जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वह अपने संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती थी। कुछ भी हो, हमारा मत तो यह है, यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया। प्यार में ऐसा ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है। जैसे नित्यानंद का निताई, जगन्नाथ का जगाई इत्यादि कुछ भी क्यों न हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर भी सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते। नामकरण संस्कार के अनंतर पिताजी ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इनके सामने रुपये, पैसे, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शास्त्र तथा पुस्तक रख दी और बड़े प्रेम से बोला, बेटा इनमें किसी चीज को उठा लो। प्रातः बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो सर्वसाधारण लौकिक बालक का होता है। ये तो अलौकिक थे। झट उन्होंने
झट उन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ा प्रसन्न हुई। सबने एक स्वर से कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा।